देखिए, लव जिहाद का इन दिनों एक नया और बदला हुआ, एक खौफनाक, एक मजहबी नया पैटर्न, नया स्वरूप दिखाई दे रहा है, जहां हिंदुओं को मिटाने और देश के इस्लामीकरण के लिए जिहादियों ने, गजवाए हिंद के लिए जिहादियों ने अब अपना पूरा पैंतरा, पूरा पैटर्न बदल दिया है और पैंतरा बदलते हुए अपनी महिलाओं को इस घिनौने एजेंडे के मैदान में उतारा है। वास्तव में ये चौंका देने वाला सच साबित करता है कि ये जिहादी रत्ते जो हैं वो कानूनी मार, एनकाउंटर और पुलिस की सख्त कार्रवाई से बचने के लिए किस कदर अपनी ही लड़कियों को ढाल बनाने लगे हैं। पहले लड़के लव जिहाद करते थे, अब लड़कियों को आगे किया गया है। जिस तरीके से पहले हिंसक प्रदर्शनों में पुलिस से बचने के लिए ये जिहादी अपनी महिलाओं को हाथों में पत्थर लेकर आगे कर देते थे, ठीक उसी तरीके से अब लव जिहाद के बदले हुए इस नए और खतरनाक स्वरूप में एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी मॉडस ऑपरेंडी के तहत कानूनी मार, एनकाउंटर और पुलिस की सख्त कार्रवाई से बचने के लिए यहां पर भी जिहादियों ने अपनी महिलाओं को ही आगे किया है। जहां कभी हिंदू लव जिहाद की घटनाओं से परेशान थे, जिसमें लव जिहादी हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और इस्लाम में कन्वर्ट करवाते थे, वहीं अब हिंदू लव जिहाद के बदले स्वरूप से संक्रमित हो चुका है। अब मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों को ब्रेन वॉश कर रही हैं, उनको लव जिहाद का शिकार बना रही हैं। अब मुस्लिम लड़कियां योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कों को निशाना बना रही हैं, हनी ट्रैप हो रहे हैं और धीरे धीरे कन्वर्जन और तमाम चीज़ें, ऐसे कई मामले के करके हम आपको मामले बताएंगे। लेकिन इसके तहत डिजिटल और मनोवैज्ञानिक जिहाद का शिकार बनाकर हिंदू युवकों का भयंकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें भी मुसलमान और बेहद ही कट्टर जिहादी बनाया जा रहा है। ये जो साजिश रची जा रही है ये बहुत हैरान करती है। इस नए और आत्मघाती जिहादन मॉड्यूल की कड़ियों को जोड़ें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वैसे तो सैकड़ों मामले हैं, लेकिन हम सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 अलग अलग जिलों से इसके साक्षात और रूह कपा देने वाले उदाहरण सामने आए हैं। देखिए, सबसे पहला मामला जो है वो शामली का है, जहां एक प्रतिष्ठित दवा व्यापारी के इकलौते बेटे आयुष जाट को जिहादी चांदनी कुरैशी ने, जिहादन चांदनी कुरैशी नाम की एक महिला ने, एक जिम ट्रेनर ने अपने प्रेम जाल में फांसा। इस जिहादी चांदनी ने करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लालच में और मजहबी एजेंडे के तहत आयुष को टारगेट किया, ब्रेन वॉश किया और उसका जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन करवा डाला। क्रूरता और देशद्रोह की दूसरी खौफनाक मानगी मेरठ से सामने आई। ये दूसरा मामला है जहां तुषार जाट नाम के एक हिंदू युवक के पीछे जिहादी फिजा नाम की एक लड़की को लगाया गया, बाकायदा मिशन मोड में काम हुआ। इस जिहादन, जिसका नाम फिजा है, उसने पहले शादी का झूठा झांसा दिया, जाल में फंसाया, फिर उस लाचार हिंदू युवक पर देश विरोधी और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए भयंकर मानसिक दबाव बनाया। हद तो तब हो गई जब उस हिंदू जाट युवक का नाम बदलकर हिजबुल्लाह अली खान रख दिया गया और कट्टरपंथी जिहादी बनने के लिए लगातार उसे उकसाया गया। साजिश का यह खौफनाक जाल यहीं नहीं थमा, रुका नहीं। इसी गुप्त एजेंडे के तहत मुजफ्फरनगर में एक सीधे साधे दलित युवक को, बागपत में खाकी की गरिमा को चोट पहुंचाते हुए एक दलित कांस्टेबल को और रामपुर में एक ओबीसी समुदाय के सीधे साधे युवक को इस मजहबी जाल का शिकार बनाया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस प्रकार की कई खबरें सामने आती रही हैं, जहां पश्चिम यूपी के शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, रामपुर में ये जिहादन गैंग, ये जो नया मॉड्यूल है, वो घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अभी तो ये खौफनाक हकीकत केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान से लेकर और अन्य राज्यों में भी ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं। केवल एक छोटे से क्षेत्र यानी पश्चिम यूपी में अगर ये जिहादन ब्रिगेड इतने बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं तो ज़रा सोचिए कि पूरे देश में किस प्रकार से ये काम कर रहे होंगे। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करता है। ऐसे मामले सैकड़ों की संख्या में निकल कर आएंगे, जिनमें अभी हम आपको केवल 4-5 मामले बता रहे हैं। अगर इस खौफनाक साजिश को सही से देखा जाए, जांच किया जाए, तो आप समझ पाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पे ये जिहादन मॉड्यूल काम कर रहा है। तो आने वाले समय में देश के कोने कोने से ऐसे ही रूह कपा देने वाली खबरें सामने आएंगी, ये बात भी तय है। ये पांचों मामले चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब भारत के इस्लामीकरण की सोच रखने वाले आकाओं ने अपना पूरा पैंतरा बदला है।
हिंदू जड़ों पर प्रहार करने के लिए इस घातक नेटवर्क को सक्रिय किया है। इस बेहद शातिर, छद्मवेशी और नए रूप के सामने आने के बाद ये अपने आप में बहुत ज्यादा सजग हो जाने जैसा है हिंदुओं के लिए, सतर्क और एकजुट हो जाने जैसा है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। अपनी सामाजिक संरचना और अपने युवाओं को बचाने के लिए इस नए किस्म के बहरूपीय और जिहादी नेटवर्क को समय रहते पहचानना होगा हर सनातनी को। हिंदुओं को अपने बेटे, अपनी बेटियों के आचरण, संगति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बिना किसी ढिलाई के हर स्तर पर पूरी तरीके से चौकन्ना रहना होगा, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे बेटे का आयुष मलिक एक बचपन से स्वभाव से बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अनमोल हीरा था ये। और ये बुद्धि से, काम से, निष्ठा से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से, सब चीजों से सक्षम बच्चा था मेरा ये। लेकिन इन लोगों ने मिलकर मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी जिंदगी खत्म कर दी। मेरे पास बेटा नहीं है, उसकी माँ के पास बेटा नहीं है, बहनों के पास भाई नहीं है, बच्चों के पास मामा नहीं है, तो बुआ के पास भतीजा नहीं है। ये अब ऐसी उम्र में, इस उम्र के इस पड़ाव पे मुझे जो उन लोगों ने मेरे बच्चे को मेरे से छीन लिया। देखिए, मैं चौधरी अमित सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अटल से आज हमने प्रेस वार्ता करी। ये परिवार मेरे साथ जो माँ और बाप आज आए हैं, ये तुषार के माँ बाप हैं, जो कि 13 वर्ष की उम्र से मानसिक रोगी था। मोहम्मद को जब उसने देखा कि कोई देवी हिंदू देवताओं को उनके ऊपर टिप्पणी करता है, तो उसने, चूंकि मानसिक रोगी था, मोहम्मद को गाली दी। उसके लिए पाकिस्तान के स्लीपर सेल जो यहाँ बैठे हैं दिल्ली मेरठ में, उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से, गेमिंग के माध्यम से उसे अपने साथ जोड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। आज जो एटीएस की टीम है, वो एटीएस की नहीं, पाकिस्तान की टीम है, कराची की, क्योंकि उसमें जो डीएसपी है वो है उसका नाम है इंस्पेक्टर और डीएसपी ये जहीर खान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद रहमान साहा, ये लोग इसकी जांच कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनसे इसकी जांच होना, क्योंकि ये खुद स्लीपर सेल के साथ में कहीं ना कहीं शामिल हैं। आखिरकार वो तुफैल, गोलू अशरफ, हिजा खान और ये समीर की जो गैंग थी, किस लोगों ने उसे वहां तक पहुंचाया। तो प्रतिक्रियाएं आपने देखी। दरअसल ये तुषार जाट वाला मामला है जिसकी प्रतिक्रियाएं हमने सुनाई आपको, और लगातार हम इस प्रकार की खबरों को उठाते रहे हैं और समय दर समय हमने सभी की डिटेलिंग की है। लेकिन आज इन तमाम खबरों को समाहित करते हुए हम इस नए लव जिहाद के मोडस ऑपरेंडी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये जिहादी अपनी महिलाओं को आगे करते हुए हिंदू लड़कों को कन्वर्ट करा रहे हैं, कट्टर जिहादी बना रहे हैं। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए जान लीजिए, उसके बाद में हम जो है चर्चा करेंगे। अवधेश उपाध्याय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कनेक्ट हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। बता आपको ये दें कि मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ शोएब सिद्दीकी कनेक्ट हैं, आपका भी स्वागत है शोएब। चौधरी अमित सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन अटल से। ये तुषार वाले मामले को लगातार उठाते रहे। शैलेंद्र चौहान जी का इंतजार, कुछ ही पलों में वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तुषार के पिता हैं, ये बेहतर तरीके से अपनी आप बीती आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं अवधेश उपाध्याय जी आपकी प्राप्त करना चाहूंगा, दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। सर, ये जो मामला है या ये जो मामले हैं, क्योंकि 5 मामले तो हम सिर्फ पश्चिम यूपी के ही बता रहे हैं सर, हमने पिछले दिनों राजस्थान के कोटा और हमने जो है जयपुर की खबरें भी दिखाई। क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर सब कुछ चल रहा है और उसकी एक विस्तृत और बड़े पैमाने पर जांच की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आशीष भाई, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में 4300 से ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। उसमें केवल एक ही धर्म ऐसा है जो कहीं ना कहीं लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अशांति फैलाने का काम करता है। यदि हम देश भारत की बात करें, हमारे भारत देश में भी खुद इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ऐसे हैं जो इस देश को कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के नाम पर, कहीं ना कहीं लव जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर इस देश को गजवा हिंद बनाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब तक इस देश में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जो है प्रधान सेवक हैं, तब तक इस देश में ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों की जो साजिश है वो नाकामयाब रही, कामयाब नहीं होने वाली। अब तो कम से कम खबरें आ रही हैं। एक समय तो ये भी था आशीष जी, खबरें दब जाती थी। आज बात कीजिए 2014 से पहले की, 2017 से पहले की यूपी में खबरें ऐसी आती थी, उनको दबा दिया जाता था, खबरें नहीं आ पाती थी। आज कम से कम ये खबरें आप जैसे जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े चैनल हैं, वो कम से कम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है आज के समय में। एक समय में इन खबरों को दबा दिया जाता था। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, लव जिहाद के नाम पर जो भी हिंदू बहन भाइयों के साथ खिलवाड़ करेगा, उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही कड़ी कार्रवाई करेंगी। और आपको मैं बता दूं, लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है। उस कानून के आधार पर कई लोगों को सजा मिल चुकी है। आज भी यदि कोई उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना को अंजाम देने का काम करेगा, लव जिहाद जैसी घटना को, लैंड जिहाद जैसी घटना को, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई अपराधी पर करेगी। ठीक, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ तुषार के पिताजी भी कनेक्ट हो गए हैं, शैलेंद्र चौहान जी। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको सर? शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिएगा। तब तक मैं आप एक बार अनम्यूट कीजिए, फिर हम कमिंग। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। चौधरी अमित सिंह जी प्लीज़, क्या कहना चाह रहे हैं? आपको आवाज़ आ रही है भैया मेरी? आपकी आवाज़ आ रही है सर। अवधेश उपाध्याय जी, आपको मेरा जो है बहुत सारा प्रणाम भी है और बहुत सारी शिकायतें भी हैं मुझे। आखिरकार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जहां हम श्री राम के इस पूरे धरातल पे, जहां श्री राम के नारों से देश गूंज रहा है, वहां शहजाद भट्टी की गैंग मेरठ और दिल्ली में सक्रिय कैसे है? वहां शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल कैसे जो है जिंदा है, और कैसे आज मेरे भाई एक एक करके धर्मांतरण की ओर चले जा रहे हैं। मेरी बहनें जो है वो जिहाद का शिकार हो रही हैं। और जिस एजेंसी से हम लोग उम्मीद करते हैं न्याय की, जो सरकार की एजेंसी है, वहां पाकिस्तान की इस्लामिक एजेंसी क्या कर रही है, ये समझने का विषय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को, आपके नेताओं को ये कहना चाह रहा हूं कि आप मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाएं कि एटीएस में जहीर खान, तारिक मोहम्मद, इमरान, अकरम, मोहम्मद, मौसुद्दीन, ये सब क्या कर रहे हैं भैया? ये हमको कौन सा न्याय देंगे? जिन्होंने 30 साल तक कुरान पढ़ी है, जादुई किताब पढ़ी है, वो संविधान को कैसे मानेंगे? ये तो आप भी जानते हो। फिर आखिरकार तुषार को न्याय कैसे मिल सकेगा? क्या आपके आज इस पैनल में बैठने से मैं आपसे उम्मीद करता हूं और ये आशा करता हूं, ठीक है चौधरी अमित सिंह जी, नहीं आपकी बात पहुंच गई है। और मैं शायद अवधेश जी आपको ये पूरा मामला पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तुषार के पिताजी और अमित जी जो अभी अपनी बात रख रहे थे, इनकी सीधी मांग है कि इसमें जो मुस्लिम अधिकारी जांच कर रहे हैं, इनसे कोई भी न्याय की उम्मीद परिवार को और न्याय मांगने वाले लोगों को नहीं है। इसलिए सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर मेरठ वाले इस मामले में, जहां पर ये मुसलमान अधिकारी, एटीएस के थानेदार, मुसलमान, ये तमाम लोग अगर जांच करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ इसमें निर्णय आना नहीं है। इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जांच के नाम पर, माहौलबाजी के नाम पर लीपापोती नहीं होनी चाहिए। अगर जांच हो तो सही से हो और दोनों तरफ से चीज़ों को देखा जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हो। ये सरकार से मांग है, अमित जी की, तुषार के पिताजी की, मेरी भी, हम सब की ये मांग है। तो इन चीज़ों को भी देखें और आप जो है ये मांग सरकार तक पहुंचाएं। मैं आऊँगा इस पर, आपको अवसर दूंगा अपनी बात रखने का। शैलेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र चौहान जी, सर ये जो आप बीती रही है आपकी, ये सिर्फ आपका मामला नहीं है सर। हम देख रहे हैं आज हमने जो ये विषय उठाया, करीब 5 मामले हम पश्चिम यूपी की जो है हम सबके सामने रख रहे हैं। रामपुर का मामला भी, शामली का मामला भी, आपका मामला भी, ये लगातार मामले जो है सामने आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुषार का और ये आयुष का मामला नहीं है। इस प्रकार के ना जाने कितने हिंदू लड़के हैं जो इस नए जिहादी मॉडल का शिकार हो रहे हैं। आप किस प्रकार से मांग करेंगे सरकार से कि जांच बड़े पैमाने पर होने चाहिए, नहीं तो फिर ये ना जाने संख्या कहां पहुंचेगी हमारे हिंदू लड़कों की? जी सर, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है शैलेंद्र सर। ये अभी तो 5 का आंकड़ा है, 5000 पे भी पहुंचेगा, 5 लाख तक भी पहुंचेगा अगर अभी इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो। ये जांच एजेंसियों को शक्ति दिखानी पड़ेगी, शक्ति से जांच करनी पड़ेगी इनकी, नहीं तो आंकड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। ये नेक्सस पूरा पाकिस्तान से चल रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, और यहाँ हमारे इंडिया में ही बैठे हुए हैं जो जिहादी हैं, ये पैसा लेके और हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। टीनेजर बच्चे जितने की, सब ज्यादा टीनेजर बच्चे हैं, 20-22 साल के बच्चे हैं सारे।
इनको मिसगाइड किया जा रहा है, कहीं जिम के लालच में, कहीं पैसे के लालच में, कहीं लड़की दिखा के। तो इसकी तो जांच पड़ताल बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक। और एक मेरा कहना ये है कि काउंसलिंग सेंटर भी बच्चों के लिए खोलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिससे इन बच्चों की काउंसलिंग भी कराई जा सके जो ये गुमराह हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, ओके। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, शोएब सिद्दीकी जी। शोएब सिद्दीकी जी, ये जो नया पैटर्न आया है लव जिहाद का, रिवर्स वाला, अब तक हम देखते थे कि मुसलमान लड़के जो है हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे, धर्म छिपाकर अपना हाथों में कलावा पहन के मंदिरों में जाके अपने आप को हिंदू दिखा के हिंदू लड़कियों को झांसा देते थे और फिर जो है लव जिहाद करते थे। अब मुसलमान लड़कियों को आगे कर दिया गया। ये जो नया बदला हुआ स्वरूप लव जिहाद का हम देख रहे हैं, इस पर आपकी जो टिप्पणी है वो क्या रहेगी? शोएब सिद्दीकी जी, एज एन मुस्लिम स्कॉलर। देखिए आशीष भाई, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। डिबेट देखिए किस रूप पे थी, आप सबने मिलकर दूसरे पे मोड़ दिया। अच्छा। आप बताइए, मुस्लिम लड़कियां जो है ना, सुन लिएगा पहले, मुस्लिम लड़कियां जो हैं हिंदू लड़कों के साथ हैं। अगर यही लड़की हिंदू होती, लड़का मुसलमान होता, तो अब तक आप उसे काउंटर करवा सब काम खत्म करा चुके होते। आप बताइए, ये जो हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, यहाँ पे जिम्मेदारी गार्जियन की है कि बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं। अब मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदू लड़कों के साथ उनका शोषण हो रहा है मुस्लिम लड़कियों का, तो आप उसको दूसरा रूप दे रहे हैं कि अब लड़कियां मुस्लिम को आगे कर दिया रहा है। कौन भाई चाहेगा मेरी बहन इस तरह कृत्य करे, कौन बाप चाहेगा मेरी बेटी ऐसा करे, लेकिन आपने खामोशी से डिबेट को दूसरा रूप मोड़ दिया। यहाँ कहीं ना कहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किन के उनके साथ बैठते हैं। और इस वक्त के बच्चे बहुत होशियार हैं, 10-10 साल में लोग कहाँ पहुंच जा रहे हैं। वो बच्चे नासमझ नहीं कि इनको बहका दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अभी आप देख लिए, आप एटीएस पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब चूंकि एटीएस के अधिकारी मुसलमान है तो आप उनके आप भी लाछन लगा रहे हैं। अभी एक जज साहबा मुसलमान थी, उन्होंने 10 लोग को सजा दे दी, तो उन जज साहबा खिलाफ फेसबुक पे चल रहा है, मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत फैसला दिया, हटा दिया चूंकि लड़के हिंदू थे। इस तरह के हिंदू मुस्लिम करके मैं समझता हूँ मुल्क को आप लोग खोखला कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार होता है। आप लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान लेके आप सियासत करते हैं, आप लोग सियासत बची नहीं है। तो आप इस बांग्लादेश पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्या मतलब, आप भूखों मर रहे हैं। मुनीर को देखिए, देखिए मुस्लिम लड़कियां थी, आप दूसरा दे दिया। मुस्लिम लड़कियां बर्बाद हुई ना कि बचाना चाहिए, आप दूसरा दे दिया। तो मुस्लिम लड़कियां चली जा रही, कौन भेजेगा लड़कियों को भाई? तो इस तरह की मैं सोचता हूँ मामला ये है ना कि आप शोएब सिद्दीकी जी, ये लंतरानी आप इसलिए सुना पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ बीता नहीं है। जिसके साथ बीती है वो आपके ऊपर ही वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तुषार के पिताजी हैं, सुनिए, शैलेंद्र चौहान जी ऊपर बैठे हैं, इनके बेटे के साथ हुआ है, सुनिए ना। अरे सुनो भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? शैलेंद्र चौहान जी ऊपर बात कर लो आप। नहीं बताइए, शैलेंद्र जी जरा शोएब सिद्दीकी जी की गलतफहमी दूर कीजिए, मैं चाहूंगा। इनका लग रहा है कि लड़कियां इसमें पीड़ित हो रही, मुसलमान लड़कियां। आप बीती बता रहे हैं, आपका खुद का अपना खून, आपका बेटा फंसा है इस पूरे मामले में। शैलेंद्र जी, ये तो झूठ बोल रहे हैं सरासर। हाँ, 99% जो है मुस्लिम लड़के ही हमारी हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। अब नया धंधा इन्होंने शुरू कर दिया, इनकी लड़की अब हमारे हिंदू लड़कों को फंसा रही है। ठीक, ओके। चौधरी अमित सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आ रहा हूँ उदेश जी। भाई सिद्दीकी जी, एक लड़की हिंदू की बताओ जिसने किसी मोमिन को जेल पहुंचाया हो, या उसे बलात्कार लगाया हो, या उसके खानदान को तबाह किया हो। एक लड़की बताइए हिंदू की मुझे। लेकिन मैं इतनी सारी लड़कियां बता सकता हूं जिनके टुकड़े कर दिए, उनको जला दिया गया, उनके खानदान को पूरा तहस महस कर दिया गया। कितने मैं आपको उदाहरण दूं। एक लड़की बताइए सिद्दीकी जी मुझे हिंदू। बताइए भाई, बताओ शोएब जी, बताओ। देखिए इस तरीके हम तो बता रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्स है। हम 5 मामले लेके आए, अरे सुनिए तो आशीष भाई, थोड़ा सा डिबेट बैठे, तुमताम अच्छी चीज नहीं है आप जैसे लोगों पर। हम तो अपनी बेटी को आपसे बोलते हैं जो 4 साल की है, आप तुमताम से बोलते हैं, ये संस्कार आपके मालूम ही हो रहे हैं। बहरहाल अमित भाई देखिए, मैंने इस डिबेट को नहीं कहा, मैं मुसलमान हिंदू जिसके हो रहा है, लेकिन चूंकि लड़की मुसलमान थी तो दूसरों को दे दिया गया, यही लड़की हिंदू थी दूसरों को दिया था। यहाँ कमी हमारे आपकी सिस्टम की, समाज की है। किस तरह के मामले हो रहे हैं, जब हमारी जो कंपनियां हैं, जो हमारे जो लॉ है, इस पे सख्ती जो चल रही है, उसके बाद ऐसे मामले क्यों सामने आ जाते हैं? ठीक, क्योंकि मुसलमान इनको कौन समझाए? हिंदू लड़की, सुनो मेरी बात सिद्दीकी, अभी हमने कल गुजरात के मामले पे चर्चा की है। कल हमने एक ऐसे ही मामले पे चर्चा की है शोएब सिद्दीकी, जहां पर लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था। गुजरात का मामला था, लड़की को फांसी
फांसी पर लटका दिया कमी जिहादी ने समाज की नहीं गुजरात है। राजकोट मैं में। आपके साथ हूँ, कमी देखिए उस मैं किताब आपके की है साथ हूँ, जिसे लेकिन छुप एक के पढ़ा समाज को जाता टारगेट है। ना बनाइए। ठीक है, मैं आपके अवधेश साथ हूँ, उपाध्याय लेकिन जी यहाँ समाज से को बीजेपी टारगेट के ना बनाइए। प्रवक्ता उनकी तरफ ये बढ़ेंगे, हमारे यहाँ समय की कमी सीमित है, रहता है। इस तरह के ओके बच्चे कर रहे ओके, हैं अशोक आगे जी बढ़ के। रुकिए, हो गया सर, काफी देर से बात आपसे हो रही है। अवधेश उपाध्याय जी, मैं दोनों चीजों पर आपका जवाब चाहूंगा। अमित सिंह की जो मांग है उसको लेकर आप लोग कितने गंभीर हैं, और जो अभी शोएब सिद्दीकी ने कहा उस पर कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए। अवधेश उपाध्याय जी। देखिए आशीष जी, शोएब सिद्दीकी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि जो लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, जो थूक जिहाद करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनका संरक्षण देने का काम शोएब सिद्दीकी जैसे लोग चैनल में बैठकर करते हैं। ठीक है, बाहर सड़कों पर भी करते हैं, चैनल में बैठकर भी कर रहे हैं, ये आप आज हमने देख लिया अच्छी तरह से। दूसरी बात, अमित भाई ने हमारे कहा जो अपने किसान यूनियन से बैठे हुए हैं, बिल्कुल बात सही है इनकी, लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं आशीष जी, जब से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बना है तब से मैं बता दूं अब तक 835 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1680 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ लोगों को उम्र कैद भी की गई है। यहाँ पर कोई भी यदि हिंदू बहन भाइयों के साथ खिलवाड़ करेगा, लव जिहाद के रूप में, लैंड जिहाद के रूप में या थूक जिहाद के रूप में किसी तरह से भी खिलवाड़ करेगा, उस पर योगी सरकार पूरी तरह से कठोर कार्रवाई करेगी। ये मैं आपको और आपका अमित जी नहीं तो ये परिवार को न्याय कैसे मिलेगा अवधेश जी? अगर जांच करने वाला भी जिहादी है तो न्याय कैसे मिलेगा सर? न्याय ये जो संज्ञान बता रहे हैं, ये जो नाम सुनिए, जो जांच अधिकारी हैं, जो आईओ हैं, उनके जो नाम बता रहे हैं, आप नाम सुनिए हैरान हो जाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मुसलमान। अब इनसे क्या एक्सपेक्ट करिए? भी तो वही आसमानी किताब पढ़ के वही मदरसे से निकले हैं। उपाध्याय जी, बिल्कुल जो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात खान है, से, जो लेकिन इंस्पेक्टर है वो आसिफ मोहम्मद भाई, तारिक देखिए, है, अलावा- और जो एसआई है उसका सहायक वो मोहम्मद अरमान है। सुन लीजिए 3 नाम। लोग हैं, तीनों जांच कर रहे हैं तुषार की। नहीं, अगर हम शोएब सिद्दीकी को जांच देंगे तो शोएब सिद्दीकी जाहिर तौर पर अपने हक में फैसला सुनाएंगे। इनके लिए इस्लाम पहले होता है ना, ये किसी पद पे या किसी चीज पे बाद में होते हैं, पहले ये मुसलमान होते हैं, और इनके लिए कितना कट्टरता और तमाम चीजें होती है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजों में सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखेगा कौन? जांच अधिकारी कौन है? इसकी कोई सुनवाई होगी कि नहीं होगी? अगर परिवार कह रहा है कि हमें नहीं है न्याय की उम्मीद, तो परिवार को कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अवधेश जी। नहीं आशीष जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आशीष जी, मैं बताऊं, परिवार को न्याय मिलेगा। और 835 जो मुकदमे दर्ज हुए हैं लव जिहाद में कानून बनने के बाद, उसमें भी कई केसों में मुस्लिम लोग थे, उसमें आईओ थे, उसमें जांच में थे, लेकिन उसके बाद भी उन पर कार्रवाई की गई। जो अपराधी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं लव जिहाद को अंजाम दिया था, 1600 से ज्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में। और ये भी जो आप बता रहे हैं, न्याय पूरी तरह से मिलेगा तुषार के पिताजी को, तुषार के परिवार को, और भी जो परिवार है, किसी को भी अन्याय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ओके। देखिए ये वाकई बहुत बड़े पैटर्न पर हो रहा है। अमित जी, आप तुषार वाले मामलों को लेकर लगातार आगे आए, लेकिन अन्य मामले जो हम देख रहे हैं पश्चिम यूपी में, इतने बड़े पैटर्न पर पश्चिम यूपी में ज़्यादातर मामले क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं? ये मामले हमें पूर्वांचल में इतने बड़े पैमाने पर कोई सामने नहीं आए। जिम जिहाद के एकाध मामले आए तो हमने दिखाया, लेकिन वाई ओनली पश्चिम यूपी, वेस्टर्न यूपी में क्यों इतना बड़े पैमाने पर? इसके पीछे की क्या कोई मुख्य वजह आप मानते हैं अमित सिंह जी? मुख्य वजह है आशीष जी, मुख्य वजह मैं रात भर सोचता रहा, और उसका प्रमुख कारण जो मैं समझ पाया हूँ, जाट और जाटव, ये 2 लोग टारगेट पे इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों जातियों के जो नेता है ना, उनकी पार्टी या उनके संगठन ही नहीं चलते इन जिहादियों के बिना। कारण सिर्फ ये है, आज दलित की हत्या हुई है मेरठ में, पर वहाँ चंद्रशेखर नहीं बोलेगा। वहीं अगर एक जिहादी मारा गया होता तो वहाँ चंद्रशेखर टाइम से पहुंच गया होता। भाई कौन इनकी बात कौन करेगा? वो माँ फूट फूट के रो रही है जिसका ये सिर ईंट से फोड़ा गया है। तो इस जाति के लिए, इन दोनों जातियों को, क्योंकि यहाँ पश्चिम में ये जिहादियों की संख्या ज्यादा है और इन दोनों जातियों के नेता ना होने के कारण इनकी बात को कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। ये प्रमुख कारण लगा था। गुजरात में भी एक लड़की खत्म कर दी, उस पर भी कोई नहीं बोला। गुजरात में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खत्म कर दी एक जिहादी के द्वारा, उसके ऊपर सारी पार्टी, सारी विपक्षी दल चुप है इस समय। अवधेश जी, मेरी प्रमुख मांग है भाई, ये जो माँ हमारी कैंसर के जो कैंसर पेशेंट हैं, इनकी माँ तुषार की, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं आप अपने उच्च स्तर के नेताओं से बात करें, इसकी जांच में पहले इन अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, इनकी जांच की जाए, और दूसरा इस प्रकरण की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए, ताकि तुफैल अशरफ जैसे जितने भी बाबा हासिम की गैंग के लोग इसमें शामिल हैं, मेरठ से लेकर दिल्ली तक, और जो इसमें जो इसमें जिहादन का प्रयोग किया गया है, ये
इन सारी टीम का इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और तुषार को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, इसको अमित जी मैं भी कहूँगा, इस पूरे मामले को आप अपने स्तर पर अगर आप देख पाए तो उसको प्लीज़ देखिएगा। जो भी बड़े नेता हैं या जो भी संबंधित लोग हैं, जहाँ तक आपकी रीच हो, ये इशू उठाइए, पहुँचाइए, ताकि परिवार को न्याय मिल पाए। अगर नहीं है भरोसा निम्नलिखित अधिकारियों पर तो अधिकारी बदले जाएँ और इस पूरे मामले में गंभीरता से जांचो, क्योंकि तुषार को बहुत साजिशन जो है फंसाया गया बड़े पैमाने पे, और जो फंसाने वाले अभी भी बाहर हैं और तुषार को जो है वो पकड़ लिया गया, तो ये अपने आप में बहुत हैरान करता है। हाँ अमित जी, हम आपका शामली में धन्यवाद भी करेंगे, आपके लोगों के द्वारा और वहां के प्रशासन के द्वारा शामली में आयुष के परिवार को सुरक्षित किया गया, जिहादियों को जेल भेजा गया, वहां के लोगों को, वहां के अधिकारियों को, वहां आपकी पार्टी के लोगों ने जो भूमिका निभाई उसके लिए आप बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन तुषार की मां के लिए और तुषार के लिए, इस पूरे परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जांच में जो अधिकारी हैं, ना सिर्फ इनको हटाया जाए, इनकी जांच की जाए, आखिरकार इन्होंने दोषियों को कैसे इस जांच से दूर रखा हुआ है। ठीक, शोएब हमारे साथ हैं लगातार। शोएब, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, रामपुर, जयपुर, कोटा, गुजरात, कितने एग्जाम्पल आपको चाहिए तब आप ये मानेंगे कि नहीं वाकई में इस प्रकार की चीजें हो सकता हो और इस पर जांच होनी चाहिए? देखिए आशीष भाई, मैं इस बात को मान रहा हूँ, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मगर डिबेट में देख रहा हूँ दूसरों को चली आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी समुदाय का हो, इस तरह का कृत्य करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि टारगेट पे आप सभी लोग मिलकर एक समुदाय को ले लेते हैं। तो वही कर ही रहा है, बहन बेटी हो, कर ही मुसलमान रहा है, तो हम क्रिश्चियन को क्यों बोलेंगे? दूसरों को आप सुन, आशीष भाई, दूसरों सुन लेते हैं आप, हमारी बात आती है तो लुकमा देने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे किसी की बहन बेटी हो, किसी तक की दूर करेगी, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह के, एक सेकंड सर, अरे सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, आप बड़े हैं, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 अरे सेकंड मैं सफाई दे दूं, अरे मैं सफाई दे दूं, अरे सर मैं आपसे कुछ सीखने आता हूँ, अपनी सफाई दे दूं। मुसलमान से सफाई देने में अपनी उम्र गुजारे दे रहा है। लेकिन होता क्या है सर, देखिए यहाँ पर कि जो इस तरह कृत होते, कहीं ना कहीं आशीष भाई गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। मैं अपने को कह रहा हूँ, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, और हमारे जो बैठे हैं सब भाई लोग, मैं उनकी खिलाफत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ संविधान सबके लिए बराबर है। अगर शुएब सिद्दीकी करते हैं तो आप दूसरा रुख अपना रहे हैं, अभी आशीष भाई कुछ करेंगे दूसरा रुख अपनाएंगे। यहाँ पे जो मामला, जैसे आपके एटीएस का अधिकारी हटा दिए, क्यों हटा दिए? क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है, और मुसलमान है और बुरी तरीके से जो ये पूरा मामला जो है वो इस्लामीकरण से संबंधित है, लव जिहाद का मामला है, तो परिवार का डाउट है। और ये बात हम खुलकर करते हैं, हम लिबिल बातें नहीं करते घुमा फिरा के आप लोगों की तरह। बट एनीवेज मेरे पास समय सीमित था, बहुत आभार आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया। ये मामले बहुत हैरान करते हैं, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, रामपुर, इस प्रकार के ना जाने कितने मामले, 5 हम आपको सिर्फ बता रहे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मामले जाएंगे अगर सही से इस पूरे मामले की जांच हो जाए। सनातन के विरुद्ध ये जिहादन, ये जो नया मोडस ऑपरेंडी आया, नया पैंतरा आया है इस्लामीकरण का, उससे सावधान हो जाने की आवश्यकता है, वरना देर हो जाएगी। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।